राधे श्यामा श्यामा Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Radhe Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama Krishna Krishna Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna Sama sama
शम शमयाय राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय हो, परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज की जय हो, सभी पूज्य ब्रज यात्रियों की जय हो। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा के पवित्र क्रम का आज जो अनुष्ठान का स्वरूप चल रहा है, आज इस पवित्र अनुष्ठान का 25वां पड़ाव दिनांक 8/11/2024 को शुक्रवार को बाटी की पवित्र भूमि पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। और श्री जी की कृपा से पूज्य श्री बाबा महाराज के अनंत अनुग्रह से यह एक इतना बड़ा यज्ञ जो जिसका इतना ऊर्जात्मक और ऐसा दिव्य आवेशात्मक स्वरूप का दर्शन करने का अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। यह पवित्र अनुष्ठान अब धीरे धीरे अपनी समस्त जो दिव्यताएं हैं, जो दिव्य अनुभूतियां हैं और एक दिव्य ऐसी जो ऊर्जा का स्वरूप है, उस ऊर्जा को सर्वत्र वितरित करते हुए और नाम महाराज का सर्वत्र प्रकाश करते हुए यह जो अनुष्ठान है, अब हम लोग धीरे धीरे उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहे हैं और पवित्र धाम की आराधना का स्वरूप प्रकट हुआ है। ये श्री जी की कृपा है। शतककार तो यहाँ तक कहते हैं, चाहे नाम का विषय उपस्थित हो और चाहे धाम का विषय उपस्थित हो, यदि कोई अवहेलना में भी, अश्रद्धा पूर्वक भी अथवा अन्य किसी भी ब्याज से कदाचित धाम से उसका संबंध हो जाता है या नाम महाराज से उसका संबंध हो जाता है, तो ऐसे जो अश्रद्धा पूर्वक किसी ब्याज से जिन्होंने धाम का आश्रय लिया है, किसी भी कारण से उनको प्राप्त हो गया है और अथवा किसी भी प्रकार से नाम का आश्रय लिया है, तो अश्रद्धा और अवहेलना पूर्वक किया गया वह वास और वह नाम का जप भी परम मंगल की सिद्धि करने वाला है।
तो केमुत अर्थात श्रद्धा पूर्वक यदि नाम का आश्रय लिया जाए या धाम का आश्रय लिया जाए उपासना पूर्वक, तो उनके मंगल में तो संशय ही क्या है। तो निष्ठा पूर्वक हम लोगों ने इस यात्रा का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं, और यह निष्ठा, यह भावना और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मंगलमयी भावना श्री जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में करना चाहिए। और अति शीघ्र ऐसे साधनों को साध लेना चाहिए। कुछ ऐसे साधनों का संपादन, ऐसे साधनों को साध लेना चाहिए अति शीघ्र, क्योंकि इस बात को भागवत में भी कहा गया है। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी कहते हैं कि भैया भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किम। बड़ी विनय की शैली में कहते हैं, अरे भैया क्या बात है, तुम्हारा मन वृंदावन में नहीं लग रहा है, ब्रज में नहीं लग रहा है, और धाम के प्रति तुम्हारा अनुराग जागृत नहीं हो रहा है, धाम का आश्रय नहीं ले रहे हो, तो क्या भैया भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वस्यांत कालः किम। जो लोग कहते हैं कि अभी कौन सो टाइम निकल गयो है और अभी देख लेंगे, फिर कभी परिक्रमा कर लेंगे, फिर कभी हो आएंगे, तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, भैया क्या आपने अपने मृत्यु काल को निश्चित रूप से जान लिया है क्या आपको पता चल गया है कि बहुत लंबी अवधि के बाद में आपका मृत्यु काल उपस्थित होना है। भ्रातस्ते, यदि ऐसा नहीं है तो फिर शुद्ध प्रमाद है, आप केवल शुद्ध प्रमाद कर रहे हैं। और यदि ऐसी कोई सिद्धि है कि आपने अपने मृत्यु काल को जान लिया तो फिर बात अलग है। तो भ्रातः, आप इतना निश्चिंत हो करके व्यवहारिक विषयों में तत्पर हो। भैया आपको न परमार्थ की चिंता है, न परलोक की चिंता है, न परमात्मा प्राप्ति की चिंता है, न शरीर की सार्थकता की चिंता है। इतने सारे संयोग भगवान ने कृपा करके साधे हैं, और एक क्षणिक प्रमाद में उन सारे संयोगों की अवहेलना किए दे रहे हो। किस विश्वास के आधार पर? भ्रातस्ते किम निश्चयेन विदितः। हे भैया, किम माने क्या, निश्चय पूर्वक तुमको विदित है ये, तुमने जान चुके हो तुम। स्वस्य अंतकालः किम, अपने अंतकाल का क्या तुमको बोध हो गया है कि मैं 100 वर्ष बाद ही मरूंगा। त्वं जानासि महामनुम बलवतो मृत्युर्गतिस्तम बने। अथवा ये महाबलवान मृत्यु की गति को रोकने वाला कोई महामंत्र तुमको प्राप्त हो गया है, कोई सिद्धि तुमको प्राप्त हो गई है। यदि ऐसा नहीं है तो मृत्युस्तत करणम प्रतीक्षित इति त्वं वेत्सि किंबा यतो। काल तुम्हारे किसी कार्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कम से कम इस व्यक्ति का अमुक कार्य अभी अधूरा है तो इसको संपन्न कर लेने दो। ऐसी प्रतीक्षा काल करने वाला नहीं है। फिर भी बारंबार असंक एव चल से वृंदावनाद अन्यतः। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्यों बारंबार एकदम निश्चिंत होकर के और तुम्हारे मन की वृत्ति वृंदावन से बाहर चली जाती है, धाम से बाहर चली जाती है, और निश्चिंत होकर के तुम धाम का और नाम का आश्रय लिए बिना निश्चिंत होकर के विचरण कर रहे हो, तो यह निश्चित ही तुम्हारा विशुद्ध प्रमाद है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस बात को कह रहे हैं। तो श्री जी की कृपा से जब जैसा संयोग सधे, जब जैसा संयोग सधे उसी के अनुसार ये परमार्थ की जो संपत्ति है इसका संचय कर लेना चाहिए।
और इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो श्री जी की कृपा से, पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से ये एक में ही ऐसे सारे संयोगों को साध लिया जाता है। एक साध है सब सध है। यदि कोई नियम से और कोई निष्ठा से और जिस प्रकार का अनुशासन और मर्यादा स्थापित की जाती है, बताई जाती है, उसका अनुसरण करते हुए ऐसा लगता है कि सभी चरण जो है भक्ति के इस पवित्र यात्रा के क्रम में उपलब्ध हो जाते हैं। चाहे वो नाम महाराज का स्वरूप हो, अखंड हरि नाम श्रवण करना, अखंड हरि नाम कानों में पड़ता है। चाहे धाम की आराधना का स्वरूप हो, रज का नित्य आश्रय प्राप्त हो रहा है, धाम के महात्म का प्रकाश हो रहा है, धाम की हम परिक्रमा कर रहे हैं। और चाहे संतों के दर्शन का प्रकरण हो, क्योंकि इस काल में इस यात्रा का एक एक यात्री क्योंकि साधना काल में तत्पर है और नित्य उसका आराधना में जीवन है। तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, एक एक यात्री इस समय एक एक उत्तम साधक की भूमिका में है, एक एक उत्तम संत की भूमिका में है। किसी भी यात्री का मंगलमय दर्शन हो रहा है क्योंकि वो साधना में रत है। तो इतना बड़ा संतों का समुदाय, इतना बड़ा साधकों का समुदाय, ये अपने आप में अद्भुत है। और इतने बड़े इस समुदाय का दर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, ये निश्चित श्री जी की कृपा है। तो सारे संयोग इस यात्रा में सध जाते हैं। निष्ठा पूर्वक, भावना पूर्वक इस यात्रा का आश्रय यदि ले लिया और 40 दिन की इस यात्रा को संपादित कर लिया तो ये समझो कि पूरे वर्ष भर के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक ऐसा संस्कार पड़ जाता है। व्यक्ति फिर नाम से जुड़ जाता है, धाम से जुड़ जाता है, कीर्तन से जुड़ जाता है। और महीना खांड तो यहाँ के जाने के बाद में रात्रि में जब सोता होगा तो सपने में भी यात्रा का ही दर्शन करता होगा हर व्यक्ति, और 2-4 यात्रा तो मानसी कर लेता होगा। ऐसा गाढ़ संस्कार ये यात्रा का पड़ जाता है। और तो ये श्री जी की बड़ी कृपा है। तो शरीर से तो ये यात्रा का स्वरूप सदा ही रहा है और फिर मानसी यात्रा अपने घर पे बैठ के आनंद से करें, तो ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब आइए आज के यात्रा के क्रम का हम लोग स्मरण करते हैं। ये श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है, इतने सारे संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। तो आज हम लोग प्रातःकाल 9 गांव से यात्रा चलती है और 9 गांव की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सतुहा गांव पड़ता है और ये सतुहा जो नाम पड़ा है, यहाँ पर श्री ठाकुर जी का बड़ा सुंदर ऊंचा सा मंदिर है और वहीं बड़ा पवित्र सरोवर भी है। तो ये सतुहा गांव का जो स्वरूप है, ऐसा बताया जाता है कि श्री शांतनु जी महाराज बड़े तपस्वी राजा हुए हैं कुरु वंश की पवित्र परंपरा में। और ये शांतनु जी महाराज जो थे, इनके यहाँ इन्होंने बड़ा सुंदर तप किया एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए। और ये बड़े तपस्वी थे और इनको कभी वृद्धावस्था नहीं आई, ऐसी यह विद्या जानते थे। और साप के कारण से ब्रह्मलोक में ये शांतनु जी महाराज किसी देवता की योनि में थे। भगवती गंगा जी भी वहीं विराजमान थी। तो गंगा जी बार बार ये जो देव पुरुष थे इनकी ओर उनकी दृष्टि जा रही थी। तो सभा की एक मर्यादा होती है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को ही साप दे दिया कि मृत्यु लोक में जाओ
और गंगा जी भी एक नारी के रूप में प्रकट होंगी और यही देव पुरुष पर उनके पति के रूप में प्रकट होंगे। तो ये शांतनु जी, इनका विवाह गंगा जी से हुआ। गंगा जी एक स्त्री के स्वरूप में, एक नारी के स्वरूप में प्रकट होती हैं और इनका विवाह शांतनु जी से हुआ है। और अष्ट वसुओं को शाप मिला था, अष्ट वसुओं को श्री वशिष्ठ जी महाराज का शाप मिला था। उस शाप के कारण से उनको भी मृत्यु लोक में आना था। तो सबने प्रार्थना की कि जल्दी ही हम पुनः अपने धाम आ जाएं। तो बोले ठीक है, गंगा जी के पुत्र तुम बन जाओ। तो गंगा मैया से विवाह हुआ है। गंगा जी ने ये शर्त रखी थी इनसे, शांतनु महाराज से, कि देखो मेरे जो भी पुत्र होगा और मैं कुछ भी करूं उस पुत्र का, आप कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। स्वीकार है। तो गंगा जी से विवाह हुआ है और जैसे ही पुत्र प्रकट होते, चूंकि वो अष्ट वसु थे, तो गंगा मैया जैसे ही पुत्र प्रकट होते और उनको गंगा जी की धारा में ही विराजमान कर देती। तो स्थूल दृष्टि से ऐसा लगता कि नेक से बालक को मार दियो का, पर वो मारने की प्रक्रिया नहीं थी। वस्तुतः गंगा मैया, क्योंकि वो अष्ट वसुओं को बहुत लंबी अवधि तक यहाँ नहीं रखना था, तो उनको उनके ही धाम में प्रवेश करा रही थी। तो शांतनु जी को बड़ा दुख होता। वो यह नहीं जानते थे कि ये साक्षात गंगा हैं, कि ये यद्यपि मेरी वचनबद्धता है, ये प्रत्येक पुत्र को। अंत में जब भीष्म जी महाराज का प्राकट्य होता है, तो भीष्म जी महाराज को भी गंगा मैया जब ले जाने लगी, तो शांतनु जी ने कहा कि देवी एक पुत्र तो आप थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, छोड़ दीजिए राज्य की परंपरा के लिए। तो श्री भीष्म जी महाराज को फिर शांतनु को दिया है। और ये भीष्म जी महाराज ने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी है, बड़े बलवान हुए हैं। तो ये जो शांतनु जी महाराज थे, भीष्म जैसा जो इनको पुत्र प्राप्त हुआ, ऐसी तपस्वी संतान भी माता पिता के, उसमें माता पिता का पुण्य ही छुपा रहता है, माता पिता का तप ही छुपा रहता है। कोई एकाध अपवाद को छोड़ करके आप किसी भी विशिष्ट राष्ट्र पुरुष को देख लीजिए, राष्ट्र के प्रति जो सर्वथा समर्पित है, अथवा किसी भी अध्यात्म पुरुष को देख लीजिए, अध्यात्म की ऊंची अवस्थाओं को जो प्राप्त है, किसी एकाध अपवाद को छोड़ दें तो आप प्रायः देखेंगे उनके माता पिता का जीवन बहुत तपोमय होता है, बहुत दिव्य होता है। तो माता पिता के तप का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। तो पहले एक प्रक्रिया थी, और प्रक्रिया यह थी कि जैसे गृहस्थ में भी कोई व्यक्ति प्रवेश करता था, तो गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद में दोनों दंपति साधना करते थे, उपासना करते थे, और उसके बाद में गृहस्थोचित कार्यों में तत्पर होते थे। और एकमात्र प्रजायै गृह मेध नाम, रघुवंशी राजाओं के विषय में लिखा है कालिदास ने कि वो गृहस्थ बनते थे किस लिए? केवल और केवल वंश परंपरा सुरक्षित रहे, इसके लिए केवल गृहस्थ का अनुसरण करते थे। प्रजायै गृह मेध नाम, वहाँ की वो बीत राग ही होते थे, मुक्त ही होते थे। तो ये शांतनु जी महाराज, इनके यहाँ भीष्म जैसे पुत्र प्रकट हुए, इसके मूल में इनकी साधना थी। और वो साधना इन्होंने इस सतोहा गांव में की, क्योंकि हम निवेदन कर चुके पहले ही, और पूज्य संतों की वाणी है कि ब्रजभूमि अनादि काल से ही साधना का केंद्र रही है। श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण से यह जागृत भूमि है, यह चेतन भूमि है। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों का और बड़े बड़े साधकों के आकर्षण का केंद्र ये आरंभ से ही रही है। जैसे भी कल परसों ध्रुव जी का स्मरण किए थे, तो ऐसे ही श्री शांतनु जी महाराज ने आकर के यहाँ पर तप किया। और भक्ति रत्नाकर में इस भाव को व्यक्त किया गया है। मुनि के रूप में शांतनु जी महाराज तप करते हैं। देखो यह सातों या ग्राम कुंड सुनिर्मल, संतनु मुनिर यही तपस्या स्थल।
ये सतोहा जो गांव है, यहाँ पर बड़ा पवित्र कुंड है, बड़ा निर्मल कुंड है। और श्री शांतनु मुनि ने या शांतनु महाराज ने यहाँ पर तप किया था, तो इसलिए इसका नाम सतोहा है। और इसी तप के प्रताप से उनको भीष्म जी महाराज जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो पितामह भीष्म के पिताजी श्री शांतनु जी महाराज की यह तपस्थली है। सतोहा गांव का दर्शन हम लोगों ने किया, और सतोहा गांव का दर्शन करके जब आगे बढ़ते हैं तो ये बाकलपुर आता है। और ये बाकलपुर का इतिहास ऐसा बताते हैं, ये भागवत में जो प्रकरण आता है, ये बड़े बड़े ऋषियों का केंद्र तो ये स्थान रहा ही है। और चूंकि आरंभ से ही आसुरी सृष्टि और देवी सृष्टि आरंभ से ही चली आई हैं, तो जो कंस का परिकर था और वो भी यहीं दाएं बाएं और श्री कृष्ण का अनिष्ट करने की वो सब सोचते रहते थे। तो बाकलपुर को ऐसा कहते हैं कि वो जो बकासुर था, पूतना को भैया, और वो बकासुर यहीं आसपास में मंडराता रहता था। और उसका बड़ा विकराल उसका शरीर था और बिल्कुल बगुले के रूप में वह यहाँ पर रहता था। और श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो गोचारण काल में वह आता है, और उसने आकर के जैसे ही ग्वाल वालों को उसने नष्ट करना चाहा, श्री कृष्ण को उसने निगल लिया। और श्री कृष्ण को निगलने के बाद में वह जैसे ही श्री कृष्ण को खाना चाह रहा था, तो श्री कृष्ण के ऐसा लगा कि उसकी चोंच में बहुत बड़ा दाह होने लग गया था। तो इस कारण से उसने श्री कृष्ण को बाहर, उसकी चोंच से श्री कृष्ण बाहर निकले हैं। और अंत में श्री कृष्ण ने उस बकासुर का वध किया है, बकासुर को यहाँ पर मारा है। बकासुर दंभ का प्रतीक है। बकासुर, हर कथा के अनेक तात्पर्य होते हैं, तो उसमें एक तात्पर्य यह भी है, ये दंभ का स्वरूप है। दंभ का तात्पर्य है कि बाहरी स्वरूप कुछ और भीतर से कुछ और। आसुरी संपत्ति का ये प्रथम चरण है, दंभो दर्पोभिमानश्च। तो बकासुर को मार दियो, और बकासुर को मारने के बाद में सभी ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण का स्तवन किया। तो ये बाकलपुर यहाँ बकासुर का केंद्र बताया जाता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गड़ेसरा का स्मरण करते हैं। गड़ेसरा स्थान पड़ता है, और गड़ेसरा का हम लोग दर्शन करते हैं। गड़ेसरा के महात्म्य का प्रकाश किया गया है, उसका वर्णन किया गया है कि गड़ेसरा मुख्यतः गंधर्वों की भूमि है। इसका वर्णन किया गया है कि वेणु गीत में, युगल गीत में विशेष रूप से श्री कृष्ण यहाँ पर पधारते हैं सभी ग्वाल वालों के साथ में, और बड़ा सुंदर श्रृंगार है। कुंद के पुष्प आदि से बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया है। ग्वाल वालों ने बड़े सुंदर कुंडल बनाए हैं, वन के पुष्पों का चयन करके, और ग्वालवाल जंगल में ही बड़ा सुंदर श्री ठाकुर जी को श्रृंगार करें, और बड़े सुंदर हार बनाए हैं, बड़े सुंदर जो है कुंडल बनाए हैं पुष्पों के, और बड़ी सुंदर माला बनाई है, पुष्पों की माला, फलों की माला, गुंजा की माला, ऐसी सुंदर सुंदर माला बनाते हैं। तो कन्हैया आनंद से उस माला को धारण करके कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, कुंद के पुष्पों की बड़ी सुंदर माला धारण किए हुए हैं। और इस भाव को गोपियों ने व्यक्त किया कि श्री कृष्ण वहाँ पर गाय चरा रहे हैं जमुना जी के किनारे। तो मैया से गोपियाँ कह रही हैं कि कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन व्रतो यमुनायाम
नंद सुनु अनगे तब बस्सो नर्मदः प्रणय नाम विजहार। इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण का ऐसा आश्चर्यमय वेश है, बड़ा सुंदर और बड़ा दिव्य, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, और उसको देख करके सब बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो लिखते हैं कि ऐसा श्रृंगार किया ग्वाल वालों ने कौतुक वेश। कौतुक वेश का तात्पर्य मतलब अब ग्वाल बाल तो ग्वाल बाल ठहरे, कभी कभी कछु ऊट पटांग उन्हें का कर दें, मतलब एक हास्य को विषय बने, क्योंकि सख्य रस जो है हास्य का मुख्य विषय रहता है, तो जाते कछु हंसी मजाक करवे लग जाएं, तो ऐसा आश्चर्य में वेश बनाते हैं। श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे गाय और ग्वाल वालों से घिरे खड़े हैं और गोपियां यशोदा जी से कह रही हैं कि तुम्हारा पुत्र वहाँ प्रेमी सखाओं के साथ में खूब क्रीड़ा करता है। और यशोदा जी की ओर से थोड़ी थोड़ी देर में गोपियां आती हैं और गोपियां लाला का समाचार यशोदा मैया को देती हैं, क्योंकि यशोदा जी को बहुत चिंता रहती है कोई असुर नहीं आ जाए, कहीं कोई समस्या न पैदा हो जाए। तो गोपियां लाला की सूचना जाकर के दे रही हैं, हे यशोदे तुम्हारा जो लाला है वो उसका बड़ा सुंदर ऐसा वेश है कि वाकू देखें सबरे हंस रहे हैं ग्वाल बाल, और उस समय का बड़ा सुंदर वह दृश्य है। और एक आश्चर्य यह भी है कि उपदेव मंद वायु उपबाति अनुकूलम, ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि ही कृष्ण के सर्वथा सेवा करती अनुकूल हो जाती है। जब वह बंसी बजाते हैं मधुर, तो मंद वायु उपबाति अनुकूलम, वायु भी बहुत मंद मंद, क्यों बोले सूर्य का ताप जिससे न लगे, शीतलता की अनुभूति हो, और यदि तेज रूप में हम चलेंगी तो कहीं ऐसा न हो कि उनका जो वेणु की ध्वनि है वो वेणु के वादन के आनंद में जो मग्न हैं, कहीं उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए। तो मंद वायु उपबात, वायु उपबात माने वायु उनकी हवा कर रही है, बीजना कर रही है। अनुकूलम मानयन माने बहुत सम्मान देते हुए, सम्मान पूर्वक। मल यजस प्रसनेन, और वह वायु बड़ी सुंदर मलय पर्वत की सुंदर जो चंदन की सुगंध है, उस चंदन की सुगंध को अपने साथ लेकर के आती है। उस दिव्य सुगंध से सुवासित, उससे संपूर्ण वन प्रवेश जो है, वन प्रदेश जो है, उस सुंदर सुगंध से व्याप्त हो रहा है। बड़ी सुंदर महक चारों तरफ महक रही है। और वाई समय कृष्ण बड़ी सुंदर बंसी बजाते हैं, बादल आ जाते हैं। सबरी प्रकृति को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि उस वेणु की ध्वनि में सबको अपार सुख मिल रहा है, सबको अपार सुख मिल रहा है। तो सभी सोचते हैं कि इस वेणु की ध्वनि में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो जाए, कोई भी व्यवधान पहुंचेगा तो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो जब धूप तेज होती है तो बादल आ जाते हैं और बादल छाया कर लेते हैं, और वेणु श्री कृष्ण बजा रहे हैं, और उस वेणु के साथ में मंद मंद गर्जन बादल करते हैं। बोले मंद मंद गर्जन क्यों कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, महदम अतिक्रमण संकित चेता सुरतमव्य वर्षत सुवनो भी। महदम माने ये जो महत पुरुष, ये जो श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी तेज गर्जना से वो वेणु की ध्वनि कहीं दब जाए, है ना। वेणु की ध्वनि मुखर रूप से आनी चाहिए, तो इसलिए मंद मंद वेणु की ध्वनि में अपना स्वर मिला करके और वो मेघ गर्जन कर रहे हैं। इस भाव को व्यक्त किया गया। और उसके बाद में बोले अब हमारे पास में कुछ और तो है नहीं, तो सुहृदम अव्यवर्षत सुमनो भी। सुमनो भी माने बड़ी छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुहार श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे मान लो पुष्प वर्षण कर रहे हैं श्री कृष्ण के ऊपर। अथवा दूसरा भाव ये है कि बादलों का जीवन तो वह पानी ही है ना, वो पानी ही घटा के रूप में प्रकट होता है।
तो श्री कृष्ण की मधुर बंसी को सुन करके मान लो वह बादल अपने आप को ही श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर किए दे रहे हैं। बोले वाह भैया, ऐसी सुंदर जो है वेणु सुनाई, तो अपने आप को ही न्योछावर कर दिया श्री कृष्ण के ऊपर। और छायाच विदधत प्रतपत्रम, और उसके बाद में छाया करके छत्र का काम करते हैं बादल। तो ये इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, ये वेणु गीत का और युगल गीत का भाव। तो वाई समय बड़े बड़े देवता जब उस ध्वनि को सुनते हैं तो बड़े बड़े देवता भी वहाँ आकर के उस ध्वनि को सुन करके और बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और श्री कृष्ण का वहाँ पर स्तवन करते हैं। श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर सभी देवताओं ने वहाँ पर स्तवन किया है और श्री कृष्ण की वेणु की बड़ी सराहना की है। तो वंदनस्तम उपदेव गणाये, उपदेव गणों का तात्पर्य है कि वो उपदेव का तात्पर्य है कि गंधर्व माने देवताओं से थोड़े से नीचे, देवताओं से थोड़ा सा नीचे का अधिकार है इनका। तो वो सभी देवगण आकर के और बड़ी सुंदर मधुर जो है श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और वंदनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलवी परिबभ्रुः, तो ऐसा भाव यहाँ गणेशरा में ये गंधर्व आए और देववृंद भी आकर के श्री कृष्ण की उस मधुर वेणु का जो स्वर है उसकी सराहना करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। उस भाव को, इस युगल गीत और वेणु गीत के भाव को पूज्य श्री बाबा महाराज ने भी अपनी वाणी में व्यक्त किया है। तो बड़ी सुंदर वाणी है। तो पूज्य श्री बाबा महाराज अपनी वाणी में व्यक्त करते हैं कि बड़ा सुंदर तेरी बंसी ने कियो कमाल रे। तो बड़ा सुंदर जो है, ऐसी सुंदर जो है वेणु बजाई है, बड़ा सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ है। तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे, तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे, मुरली के बजैया तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे, मुरली के बजैया तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे, मुरली के बजैया तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे, मुरली के बजैया। चढ़ी विमान भगन भई देवी, चढ़ी विमान भगन भई देवी, चढ़ी विमान भगन भई देवी, चढ़ी विमान भगन भई देवी। काम जगे ते भूल रही नीवी, काम जगे ते भूल रही नीवी, काम जगे ते भूल रही नीवी, काम जगे ते भूल रही नीवी। भीली किंकिणी जाल मुरली के बजैया, भीली किंकिणी जाल मुरली के बजैया। गैया घास चरने तो ना, गैया घास चरने तो ना, मुरली सुनती सुध हो रही ना, मुरली सुनती सुध हो रही ना, भूल रहे सब ग्वाल मुरली के बजैया, भूल रहे सब ग्वाल
हंस पक्षी तब दर्शन कर सुध भूल गए सब, दर्शन कर सुध भूल गए सब, दर्शन कर सुध भूल गए सब, दर्शन कर सुध भूल गए सब। हंस मुरली के ढाल रे, मुरली के बजैया, हंस मुरली के ढाल रे, मुरली के बजैया। बंसी ने कियो है कमाल रे, बंसी के बजैया, बंसी ने कियो है कमाल रे, मुरली के बजैया। बंसी सुन हिरनी है आई, बंसी सुन हिरनी रही सब कुंवर कनाई, सब कुंवर कनाई, रही सब कुंवर कनाई, सब कुंवर कनाई। जैसे सब ब्रज बाल रे, मुरली के बजैया, ऐसे सब ब्रज बाल रे, मुरली के बजैया। बंसी ने कियो है कमाल रे, बंसी के बजैया, बंसी ने कियो है कमाल रे, बंसी के बजैया। शंभु इंद्र ब्रह्मा देवी सब, आई बंसी राग सुनन तब, आई बंसी राग सुनन तब, आई बंसी राग सुनन तब, आई बंसी राग सुनन तब। समझ न सरती चाल रे, मुरली के बजैया, ओ सबला सरती चाल रे, मुरली के बजैया। बंसी ने कियो है कमाल रे, के बजैया, बंसी ने कियो है कमाल रे, बंसी के बजैया। बंसी ने कियो है कमाल रे, मुरली के बजैया, मुरली ने कियो है कमाल रे, बंसी के बजैया। मुरली के बजैया। मुरली के बजैया। तो ऐसा बंसी का कमाल होता है कि सारी चर अचर प्रकृति में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। नदियों का जल स्तंभित हो जाता है, पक्षी भी बड़े शांत चित्त होकर के कलरव शून्य होकर के उस वेणु की ध्वनि को सुनते हैं। गाय बछड़े आदि भी तृण आदि चरना भूल जाते हैं। मेघ बड़ा सुंदर सुंदर अपनी बड़ी सुंदर सुंदर और बूंदों से वर्षण करते हैं और ऐसा लगता है जैसे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं।
मृगियां संपूर्ण वन प्रदेश की उस वेणु को सुन करके श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो ऐसा सुंदर उस वेणु का स्वरूप प्रकट होता है। तो ये उपदेव माने ये सबरे गंधर्व आए यहाँ, बस इन सबरे गंधर्वों ने जब यह देखा है तो बड़े आश्चर्यचकित हुए हैं और आश्चर्य व्यक्त करने लग गए हैं। और ग्वाल लीला में थोड़ा सा हास परिहास भी चल रहा है, श्री कृष्ण के साथ में सका हास परिहास भी कर रहे हैं। और कोई किसी का दधी चुरा लेता है, कोई किसी का वो जो प्रसाद लाया है, छाक लाया है तो उसको चुरा लेते हैं, कोई किसी के लड्डू चुरा लेते हैं। और वो ऐसी लीला ये सब सका कर रहे हैं। और एक लीला को भाव को प्रकाश हो गए कि वो मौज है ठाकुर जी की। तो ये लीला को देख के देवता सबरे हंस रहे हैं, बोले भाई ये कैसो ठाकुर है, कैसो भगवान है। वो एक लीला को प्रकाश हो गया। आचार्यों ने लिखा है कि श्री ठाकुर जी के कई प्रकार के सखा हैं, सुहृद सखा हैं, नर्म सखा हैं। और नर्म का तात्पर्य मतलब हंसी मजाक करने वाला वो दल एक अलग है, और कोई बात बिगड़ते हुए दी के तो साधवे बारो दल बड़िन को दलवा को सुहृद सखा कह में दाऊ दादा आदि। कोई बात कभी जैसे कभी कभी है जाए कि हरिहारे जीते श्री दामा बरव सकाए करत रसिया, और हमारा दाव देनो पड़ेगो। जब ऐसे सखाओं में कभी कभी ये लीला हो जाती है तो एक सुहृद दल है तो वो कभी कभी बड़े बूढ़े इनको काम करे। और कहूँ कन्हैया गुमसुम देखें तो एक नर्म दल है। नर्म का मतलब वैसा दल नहीं, वो नरम और गरम वाला वो नहीं। नर्म का तात्पर्य होता है परिहास कुशल। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें लाएंगे और कन्हैया को सुना के खूब हंसाएंगे। और काई ने वो दधी लायो, काई के मुख पर दधी को लेपन कर दियो। और काई ने छाछ लायो है तो बोले भैया बताइयो तेरी छाछ कैसी है। अब दूसरों से कहा छाछ पी रहो है, और छाछ पी के भले ही छाछ बढ़िया मीठी है लेकिन वाकई बाद तरह तरह को मुँह बना रहे हो, अरे कहाँ से ऐसी कड़वी छाछ है तू ले आयो। और ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक ने जो दधी ला करके और एक सखा को न के पेट थोड़ा सा बाहर आए रहो तो वह पेट पे दधी से ही जो दाढ़ी मूछ आदि बनाए नहीं, और बाकी बाद में बोलो ओरे देखियो जाके तो पेट में कितनी लंबी दाढ़ी है। तो ऐसे करके थोड़ा सा हास परिहास कर रहे हैं। और दूसरा बोलो अरे दाढ़ी वारी बात ना, ये कितनो भुक्कड़ है, देख कितनो दही खाएगो जाके पेट में से बाहर निकल रहा है कितनो दही पी गो है। तो ऐसे ऐसे मौज ले रहे हैं और खूब ऐसे शक्य रस की लीलान को आस्वादन कर रहे हैं। और वो एक पत्थर बारी लीला आवे, वो मनसुख लाल बारी कि वो मनसुख लाल खूब इतराए के चल रहे थे और रोज तो सबरे एक साथ बैठ के ही पाते थे प्रसाद। आज मनसुख लाल जी विशेष रूप से सबसे आगे आगे और बहुत इतरा के चल रहे थे। तो सखाओं ने पूछा अरे कहा बात है, आज तो जाकी चाल ही कछु अलग ही दिखाई दे रही है, ऐसी कहा बात है। बोले बात ही ऐसी है, आज हमारी मैया ने ऐसा सुंदर प्रसाद भेजो है कि वाकू देखते ही तुम सबरेन के मुंह में पानी आवे लग जाएगा। अरे अच्छा तो ऐसी कहा बात है भाई बता। बोले ना ऐसा ना है बताऊंगा। तो ठाकुर जी ने कही चलो फिर जाको भाई हिसाब किताब करें। तो मनसुख लाल जी आगे आगे चल रहे थे। याऊ लीला को वर्णन संतन ने कियो है, धोको ही है गयो। सबरेन ने कही जब मनसुख लाल जी अपने बच्चा के संभाल के और थोड़ा सा सबसे बच के चल रहे थे तो सखाओं ने चढ़ाई दियो, वो है ना काय के पेड़ पे चढ़ावे, चना के पेड़ पे चढ़ाई दियो। अरे मनसुख लाल जी ब्राह्मण को छोरा है कि पीछे पीछे चले, हमारे पावन की धूल तेरे माथे पे पड़े, ये अच्छो ना लगे, हमारी श्रद्धा है ब्राह्मणों के प्रति। तो भैया तू आगे आगे चल, तेरे चरणन की धूल हमें प्राप्त होगी, हमारा कल्याण है जाएगो। और वैसे कहो गयो है कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणा, तो आगे आगे चल। और वो बातन में आएगो विचारों। और बाकी जो पोटली थी वहाँ में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लड़ुआ थे और बड़ी सुंदर सुगंध पहले से आई रही थी। और मनसुख लाल जी इतराते भये आगे आगे जावे लग गए और लठिया ऐसे कंधे पे रख ली
और धोखा ये है गयो कि वो जो पोटली थी लठिया के पल्ले कोने पे उन्होंने टांग दी, पीछे वाले कोने पे, और झूमते भाई जा रहे हैं आगे आगे। पीछे श्री कृष्ण है और सखा हैं। तो श्री कृष्ण ने कौतुकी लीला करी। श्री कृष्ण ने देखा बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, ऐसे तो ये लड़ुआ देवे बारो है ना है। तो एक छोटो सो पथरा उठायो, पथरा को टुकड़ा और बाकी झोली में से एक लड़ुआ निकालो और एक पथरा को टुकड़ा वहाँ में डाल दियो। तो अब यही क्रम से जैसे वह भजन को ने संतुलन बनो रहे, तो ऐसी हास्य की लीला कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि सवरे लड़ुआ निकाल लिए श्री कृष्ण ने और वह पोटली में पथरा ही पथरा इकट्ठे रह गए। अब मनसुख लाल जी को कुछ पता नहीं, सबरे बैठे हैं छाक प्रसादी के लिए। अरे भाई तू अपनी छाक खोल, कहा लायो? अरे तू खोल भाई, तू कहा लायो? बोले मैं छाछ लायो हूँ। तू कहा लायो? बोले मैं दधी ओदन लायो हूँ। तू कहा लायो है? मैं पकौड़ी लाया हूँ, मैं कचौड़ी लाया हूँ। तो ऐसे बढ़िया 56 भोग तैयार हो रहा है। मनसुख लाल जी से कहा भाई तू भी खोल, कहा लायो है? बोले ना मैं सबसे बाद में खोलूँगो, और ऐसी चीज़ें सारे जीवन में कहूँ खाई ना होगी। तो आज हमारी मैया ने विशेष पद्धति से बनायो है। और तो ठाकुर जी हंस रहे हैं, अरे बता तो सही कहा लायो है, ऐसी कहा चीज है? जब बहुत जबरदस्ती करी तो बोले देख लियो तुम्हारे सबरेन के मुंह में पानी आ जाएगा। बोले वो तो देखो जाएगा। तो मनसुख लाल जी ने जैसे ही खोली पोटली, तो पोटली में लड़ुआन की जगह पथरा निकले। ठाकुर जी ने एक पथरा उठायो और मनसुख लाल की ओर करते हुए कहा ले कुटक ले, सारे सवरे दांत बाहर आ जाएंगे तेरे, ले खा ले, यही तेरी मैया ने भेजे हैं, तेरे दांतन की ऊंचों की परीक्षा है जाएगी। ये पथराने पे ही बहुत इतराए रहो। तो ये लीला को सब देख रहे हैं। गंधर्वों ने देखा भाई ऐसा ठाकुर हमने नहीं देखा। देखत गण गंधर्व सकल सुरपुर के वासी, और आपस में वे कहत हंसत हैं ये अविनाशी। इतनो हंसी मजाक, इतनो हंसी ठट्टा। अरे भैया ये कैसो भगवान है? बैकुंठ आदि लोकों में जो छवि का हमने दर्शन किया है, तो यहाँ तो एकदम शांताकारम भुजग शयनम, एकदम शांत मुद्रा में रहते हैं। और यहाँ तो बड़ा, तो ये लीला को देखा है। देख सबे अचरज भय, कहो ब्रह्मा सो जाए, और जाको अविनाशी कहत सो ग्वालन संग खाए। अरे जिसको आप अविनाशी ब्रह्म कहते हो वो तो ग्वाल वालों के साथ में, और वहाँ पर जो है ब्रज में ऐसी लीला कर रहा है। तो ये गणेश रा का लीला गंधर्वों के साथ में वही है, हास परिहास की लीला वही है। और या के बाद में हम लोग गणेशरा से होते भाई आगे आते हैं। तो गणेशरा से आगे आते हैं, फेंचरी में आए गए। अब फेंचरी या को नाम है खींचरी, और खींचरी के में आकाश में उड़वे बारी को, ख माने आकाश और बा में उड़वे बारी बाकू के में खींचरी अथवा खचरियू कह सकें। तो लेकिन ये खेचरी नाम है। तो खेचरी पूतना, खेचरी माने आकाश में उड़वे बारी। महाभारत में जब व्यास जी महाराज श्लोक लिखते थे तो गणेश जी बड़ी तीव्र गति से लिखते जाते थे, और गणेश जी ने कहा कि देखो जी मेरी कलम ना रुकनी चाहिए, धारा प्रवाह श्लोक बनाइए आप। तो मध्य में कभी कभी व्यास जी महाराज कूट श्लोक बना देते थे, मतलब ऐसे श्लोक जिनके अर्थ पर थोड़ा सा विचार करने में गणेश जी को समय लग जाए। तो जब वो घटोत्कच को मारो है कर्ण ने, तो वहाँ पे एक श्लोक लिखो, बाकी एक पंक्ति तो भूल रहे हैं, 3 पंक्तियाँ स्मरण में हैं। तो वहाँ पर एक श्लोक लिखा, माता खचरी न पिता खचरा और खचरस्य सुतेन हतः खचरा खचरी प्रतिरोधित हा खचरा। अब यहाँ को कहा अर्थ भयो। तो अब एक पंक्ति भूल गए, तो यहाँ को अर्थ यह है, फिर अर्थ पर विचार किया। तो व्यासदेव जी महाराज लिख रहे हैं कि जो ये मरो है ना घटोत्कच, तो वहाँ लिख रहे हैं, बोले माता खचरी न पिता खचरा। बोले जाके मैया तो खचरी है, खचरी को तात्पर्य आकाश में उड़वे बारी, वो राक्षसी थी ना हिडम्बा। तो माता खचरी न पिता खचरा, पर पिताजी खचरा नहीं है, क्योंकि भीम उड़ते थोड़े ही थे, वो तो जमीन पे ही चलते थे। तो ख माने होता है आकाश, और खेचरी माने
वो ख माने आकाश और उसमें सप्तमी विभक्ति होकर के मतलब खे माने आकाश से चरत विचरत, तो ऐसे करके खेचरी हो गया। तो वो अपना संस्कृत का कुछ नियम है, कभी विभक्ति हट भी जाती हैं और वो एक संस्कृत का नियम है। तो खचरी भी कहते हैं, खिचड़ी भी। तो वहाँ कहा है बोले माता खचरी न पिता खचरा, माता तो खचरी है पर पिताजी खचरा नहीं है। और बोले खचरस से सुते रहता खचरा, क्या हुआ बोले खचर के छोरा ने खचर को मार दियो। अब खचर यहाँ पे खचर का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ खचर का अर्थ होगा सूर्य, क्योंकि आकाश में सूर्य चलते हैं ना। तो खचर के छोरा ने माने सूर्य के छोरा ने कर्ण ने, खचरस्य सुते न हतः खचरा, खचर माने सूर्य के छोरा ने, और वो खचर माने जो घटोत्कच वो भी राक्षस आकाश में उड़ते थे, खचर को मार दियो। तो खचरस्य सुते न हतः खचरा खचरी प्रतिरोधते, हा खचरा। अब घटोत्कच की मैया जो खचरी है वो बेचारी रोए रही है, हाय हमारो खचरा मर गए, हाय हमारो खचरा। तो ये थोड़ा सा शब्दों की लीला होती है। तो खेचरी है ना, तो ये पूतना को गाम होने के कारण से खमाने आकाश, और आकाश में चलने वाली ये पूतना, और पूतना को भागवत में वर्णन कियो ही गयो है। ये अविद्या जाकू कहो गयो है, ये आई गोपीन जैसो ही जाने वेश बनायो, और जाने आए के कन्हैया को मारवे को प्रयत्न करो, लेकिन कन्हैया ने ही जाके प्राणन को पान कर लियो और जाकू मार दियो। पूतना को उद्धार भगवान ने, पूतना खार का जो दर्शन हम लोगों ने गोकुल में किया था, तो वहाँ पर जाको उद्धार कर दियो, बड़ो विकराल शरीर हो। अब सैद्धांतिक स्वरूप में जाके बड़े अर्थ किए गए हैं। पूतना कहते हैं अविद्या को, रामायण में भी सबसे पहले ताड़का आई, उसको भी अविद्या कहा गया है, पूतना को भी अविद्या कहा गया है। और लेकिन पूतना में और ताड़का में पूतना थोड़ी सी खतरनाक है, ताड़का से तो बचो भी जावे, बचो जा सके, क्योंकि ताड़का समाज में व्याप्त वो बुराई है जो बुराई के रूप में आती है। तो समाज में जो बुराई बुराई के रूप में व्याप्त होती है वो तो दिखाई देती है, उससे दूर से कि बोले ये शराबी है, शराब पी करके झूम रहा है, तो किनारे से होकर के निकला जा सकता है या उसका कोई उपचार किया जा सकता है, क्योंकि पता है। तो जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको ताड़का कहते हैं, वो भी अविद्या है। और जो बुराई अच्छाई का चोला पहन के आती वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत उसको समझ, वो तो यूँ समझो कि आपके हृदय में ही प्रवेश करके आपके घर आंगन में घुस के और आपके ठाकुर जी उठा लेगी और आपे पता ही नहीं चलो। तो ये पूतना बहुत खतरनाक है, ये अनेक रूप धारण करके अविद्या आती है। और आजकल ऐसे बहुत से तमाशे, अनेक मत, अनेक मजहब, ऊपर से तो अध्यात्म का चोला दिखाई देता है। इतने मत चल गए हैं भारतवर्ष में, इतने मजहब चल गए हैं, इतने भगवान प्रकट है गए हैं कि अब उनका क्या बताया जाए। अब एक एक के बहुत बहुत अनुयायी हैं, यदि अब नाम लिया जाए तो उसका फिर अन्यथा स्वरूप लेते हैं। लेकिन बहुत से आप समझ लीजिए, पवित्र जो गीता, भागवत, रामायण, वेद, उपनिषद की परंपरा को स्वीकार न करने वाले जितने भी मत और जो पथ हैं, पवित्र श्री राम कृष्ण की परंपरा को स्वीकार न करने वाले जो भी मत, जो भी पथ हैं, वो समझ लो सबरो ये पूतना बारोई सिस्टम है, उनसे सावधान रहना चाहिए। ऊपरी स्वरूप तो दिखाई देता है कि अध्यात्म का स्वरूप है। अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे भाषण देंगे, और नाम क्या लिया जाए सब जानते हैं, और समझना चाहिए और उनसे सावधान। और नए नए पता नहीं कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता, समय सीमित है, नहीं तो इनके ऊपर तो ऐसे ऐसे तमाशेबाज प्रकट हो रहे हैं जो एकदम खुल करके राम कृष्ण की निंदा करते हैं, रामायण गीता भागवत की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और अपने आप को अध्यात्म पुरुष भी मानते हैं। कोई ध्यान लगवा रहा है, कोई कुछ तमाशे करवा रहा है। तो ऐसे तमाशेबाजों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इनके रूप में यदि पूतना तुम्हारे हृदय में घुस गई ना, तो नैकाद कछु ठाकुर जी के प्रति जो निष्ठा रूपी, जो श्री ठाकुर जी धाम के प्रति, नाम के प्रति, संतों के प्रति, सनातन के प्रति जो निष्ठा है, वो निष्ठा रूपी बाल कृष्ण को हृदय से चुरा करके ये ले जाएगी। इसीलिए
ऐसी पूतना से और पूतना की परंपराओं से सावधान रहना चाहिए। और भी अनेक ऐसे लोग सेवा के नाम पर भी बहुत से तमाशे किए जाते हैं। बहुत से, अब क्या खुल कर के कहा जाए तो जैसे धर्मांतरण का प्रकरण प्राप्त होता है, 2 मिनट में इस पर हम चर्चा किए लेते हैं। इस्लाम आया था भारतवर्ष में, तलवार के जोर से उन्होंने हिंदुओं के धर्म का परिवर्तन किया, बिल्कुल कट्टरता के साथ में। तो वो बिल्कुल ताड़का की भांति था, ताड़का असुर वेश में, राक्षस के वेश में, वो पूरे उसी स्वरूप में आकर के और इन्होंने भारतवर्ष की पवित्र परंपराओं को नष्ट करने का प्रयत्न किया। वह तलवार की धार दिखाई दे रही है, वह बुराइयां दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी हैं हमारे ही इस क्षेत्र में, बड़े बड़े शिक्षाविद बन करके और बड़े बड़े जैसे वामपंथी हैं, उनको अब आप लोग नहीं समझ पाओगे। वामपंथियों ने कैसे इतिहास को परिवर्तित करके रख दिया। उनका स्वरूप तो ऐसा लगेगा कि बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ईसाई मिशनरियां हैं, सेवा का नाटक करके बोले हम यहाँ पर स्कूल खोलना चाहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के बोले तुम्हारे पुत्रों को शिक्षा देंगे, कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए, विद्यालय खोल दिए। दिखता ये है ये कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, पर उस सेवा के भीतर जो षड्यंत्र छुपा हुआ है उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये पूतना का स्वरूप है। तो इस्लाम ये आया था, ये ताड़का के रूप में आया, और ईसाई मिशनरियां जो व्याप्त हो रही हैं अथवा वामपंथियों का जो नाटक चल रहा है, ये पूतना के स्वरूप में व्याप्त हो रहे हैं। इसलिए ये दोनों ही अविद्या हैं और दोनों ही अविद्याओं से हमको अपनी रक्षा करनी चाहिए। दोनों ही प्रकार की अविद्याओं से हमको अपने आप को बचाना चाहिए। जो बुराई बुराई के रूप में आती है समझ में आ जाती है, लेकिन जो बुराई अच्छाई का चोला पहन करके आती है, अध्यात्म का चोला पहन करके आती है, उसको समझना बड़ा कठिन है, उससे बचना चाहिए। और ये अनेक मत, अनेक मजहब, ये सब स्वयं अपने विवेक से बचना चाहिए। काफ़ी भीषण इस समय समस्याएं उपस्थित हो रही हैं। तो ये सब पूतना की परंपरा है। तो ये खेचरी या खेचरी को भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया है। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। खेचरी का उद्धार करने के बाद में तो अब आएंगे बाटी में। और बाटी तो नाम ही इतना पवित्र है, इसको सुन करके तो एकदम ऐसा मन में बाटी से ही घुलवे लग जाए। तो ये तो इतना नाम इतना सुंदर है, इतना पवित्र है। वस्तुतः इसका नाम है बहुलाबन। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि एक गाय थी और जिसका नाम था बहुला, और उस बहुला गाय की रक्षा यहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा होती है। एक श्लोक है गर्ग संहिता में, उसमें कहा गया है कि हे नाथ, जैसे आपने स्मरण मात्र से, कथा प्रसिद्ध है कि वो बहुला गाय विलंब हो जाता है तो सिंह, एक कोई देव पुरुष सिंह के रूप में उसकी परीक्षा लेने आता है और कहता है, उसका बछड़ा यहाँ पर छूट जाता है, बछड़े को खाने को उद्यत होता है तो गाय आ जाती है। गाय कहती है कि नहीं पहले मुझे खा लो, मेरे बछड़े को जीवित छोड़ दो। बछड़ा कहता है नहीं मेरी मैया को जीवित छोड़ दो, मुझे खा लो। तो ऐसे वह सिंह परीक्षा लेता है। अंत में श्री कृष्ण का स्मरण करती है वो बहुला गैया, और यहाँ पर उस बहुला गैया की रक्षा करते हैं श्री कृष्ण। ये गर्ग संहिता में श्लोक है, मृगेंद्राद बहुला तथा, जैसे उस सिंह से बहुला गाय की रक्षा की है उसी प्रकार से नाथ हमारी आप रक्षा करें। ये बहुलाबन है बाटी। अब बहुलाबन का प्रणाम मंत्र प्राप्त होता है। बहुलाबन को प्रणाम कर लीजिए और फिर हम लोग विराम की ओर बढ़ते हैं कीर्तन करते हुए। तो ये बहुलाबन है, और बहुलाबन को इसको वो बहुला गाय के नाते से ये बाटी को बहुलाबन कहा जाता है। यहाँ बहुला गाय की रक्षा श्री कृष्ण ने की है। तो बहुलाबन को यहाँ पर प्रणाम किया जाता है। और यहाँ की परिक्रमा भी बताई है, लगभग 2 कोस का प्रमाण प्राप्त होता है, और 2 कोस का प्रमाण इसमें प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर कृष्ण कुंड, संकर्षण कुंड यहाँ पर बताया गया है। तो बहुलाबन को हम लोग प्रणाम किए लेते हैं।
बहुला सखी रम्याय बहुला सखी रम्याय बहुला सखी रम्याय बहुला सखी रम्याय बहुलाख्यवनाय च बहुलाख्यवनाय च नमः पुत्रप्रदायैव नमः पुत्रप्रदायै पद्मनाभेश्वराय च पद्मनाभेश्वराय संकर्षण कुंड भी विद्यमान है, उसका भी प्रणाम मंत्र यहाँ पर प्राप्त होता है, तो उसको भी प्रणाम किए लेते हैं। यहाँ दाऊ दादा स्नान आदि करते थे, तो संकर्षण कुंड का स्वरूप भी और प्राप्त होता है, तो उसको भी प्रणाम किए लेते हैं। अग्रजस्नपनोद्भूत 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 तीर्थसंकर्षणावय तीर्थसंकर्षणावय तीर्थराज नमस्तुभ्यं तीर्थराज नमस्तुभ्यं सर्वपापौघनाशनः सर्वपापौघनाशनः। ये कुंड को प्रणाम किया गया है और यहाँ की सीमा का वर्णन किया गया है कि क्रोशद्वय प्रमाणेन प्रदक्षिणम अथा करोत बहुलायाः वनस्यापि धनधान्य समाकुलः। ये बहुला वन की प्रदक्षिणा का मंत्र प्राप्त होता है और 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर की जो है स्वरूप यहाँ का सीमा का जो बताया, ये बहुला वन को हम लोगों ने प्रणाम कर लिया। और अब हम लोग ये आज की यात्रा का क्रम संपन्न होता है और अब हम लोग कीर्तन करते हुए विराम की ओर बढ़ते हैं। कल प्रातः काल जो यात्रा का स्वरूप है, तो प्रातः काल 6 बजे यात्रा यहाँ से अगले पड़ाव के लिए, और अगला पड़ाव राधा कुंड के समीप में मुखराई गांव में कल का पड़ाव है। तो प्रातः काल 6 बजे यात्रा यहाँ से प्रस्थान कर देगी मुखराई के लिए। अब हम लोग कीर्तन करेंगे और उसके बाद में फिर विराम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में प्यारा राधा नाम, मोहन बंसी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंसी में गावे राधा नाम। राधा गावे राधा गावे राधा गावे राधा गावे, राधा गावे राधा गावे राधा गावे राधा गावे। राधा चरण
श्री राधे